आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे, तीन कोणों वाले त्रिभुज की माप पढ़ेंगे। अब बात आई है त्रिभुज की, तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में ये आवश्यक है कि त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो कोई भी त्रिभुज हो उसको हम समकोण बना सकते हैं। देखिए जैसे एक त्रिभुज हमारा ये होता है, एक त्रिभुज हमारा ये होता है, एक त्रिभुज हमारा ये होता है, ऐसे बहुत से त्रिभुज होते हैं। एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि इसमें एक लंब होना चाहिए। तो लंब होने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इस पे देखिए एक लंब डाल सकते हैं। इसमें भी देखिए ये तो हमारा समकोण है ही। यहाँ देखिए इसमें अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ा दें, इसका लंब क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा। इस पे भी लंब डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से इस पे यहाँ लंब डाल दें तो भी क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए तो हम किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बना सकते हैं लंब डाल करके। ठीक, अब देखिए तो अब बात हो रही है त्रिभुज की, तो त्रिभुज की बात हो रही है। तो त्रिकोणमिति में बहुत से, अगर हम कहें त्रिकोणमिति में, तो जो हमारे आर्यभट्ट हैं, गणितज्ञ आर्यभट्ट, उनका त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान है। तो त्रिकोणमिति के लिए क्या आवश्यक है, त्रिकोणमिति के लिए आवश्यक है कि एक समकोण त्रिभुज। ठीक, तो आर्यभट्ट ने सोचा कि जब समकोण त्रिभुज है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें तीन भुजाएं होंगी, ये भुजा और ये भुजा, और उसमें एक कोण होगा जो कितना होगा, 90 अंश का होगा। तो उन्होंने देखा कि जब त्रिभुज है उसमें भुजा है और उसमें कोण भी है, तो इन भुजाओं का नाम क्या क्या दिया जाए। तो उन्होंने सोचा, बताया कि देखिए ये क्या है, ये एक भुजा ये है, और इस भुजा पे ये भुजा क्या है, आसन है। इस भुजा पे इस भुजा का आसन है। तो उन्होंने कहा कि इस भुजा को बोलेंगे आसन, क्योंकि ये भुजाएं इस पे क्या है, इस पे आसन है, आसन लिए हुए हैं। तो देखिए आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो क्या कहते हो कि आसन ग्रहण करिए। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो भुजाएं हैं, इस भुजा पे क्या है, आसन है। इसका मतलब इसको उन्होंने नाम दिया आसन भुजा, आसन भुजा। अब देखिए इसको उन्होंने एक नाम और भी दिया, ये नाम दिया, कहा कि इसको कहेंगे आधार। आधार इसलिए क्योंकि इसी पे ये भुजाएं दोनों क्या हैं, इसी पे हैं, यानी ये क्या है, इन भुजाओं का आधार है। आप देखो, और इन्होंने इस भुजा को, जैसे अगर हम बात करें कि इस कोण की बात कर रहे हैं, थीटा कोण की बात कर रहे हैं, मान लो कि हमारे परिवार में, अब ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज एक परिवार होगा। तो परिवार में क्या होगा, परिवार में सबके नाम होते हैं। तो उसी प्रकार से आर्यभट्ट ने कहा कि अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का एक क्या है, एक परिवार है। तो इस परिवार में क्या है, इस परिवार में भुजा भी है और इस परिवार में कोण है। तो उन्होंने कहा जब ये परिवार है तो इसके कुछ नाम होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये वाली जो भुजा है इसको क्या कहेंगे, आसन्न भुजा। क्यों, क्योंकि ये भुजाएं और ये भुजाएं इस भुजा पे क्या है, आसन लिए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने कहा इस भुजा को नाम दिया आसन्न भुजा। और फिर कहा कि ये भुजा और ये भुजा का आधार क्या है, ये भुजा है। इसका मतलब इसको हम आधार भी कह सकते हैं, आधार भुजा भी कह सकते हैं, आधार भुजा भी कह सकते हैं। अब देखिए अगर हम कहें कि ये कोण, अगर ये कोण थीटा है, जो ये थीटा है एक ग्रीक
शब्द है थीटा। अब देखिए इसके सामने इन्होंने क्या कहा, इसके सामने यानी इस कोण के सामने की भुजा को उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। इस भुजा को यानी इस कोण के सामने की भुजा को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। क्योंकि ये देखिए अगर आप खड़े हैं और आपके सामने कोई आ जाए तो आप क्या कहोगे कि हमारे सम्मुख खड़े हैं, तो यानी इस कोण के ये सम्मुख भुजा, इसको उन्होंने क्या नाम दिया कि इस कोण के ये सम्मुख है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, सम्मुख भुजा। और बाद में अगर देखा जाए इसके सामने क्या है, एक लंब है, तो उन्होंने कहा इसको हम लंब भी कह सकते हैं, लंब। और जो ये बड़ी वाली भुजा है इसको आर्यभट्ट जी ने कहा कि इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब देखिए त्रिभुज तो हो गया, उनके नाम भी हो गए। अब देखिए अब त्रिभुज में भुजा तो हो गई, भुजा का नामकरण कर लिया गया। अब बचता है क्या कि त्रिभुज में कोण भी होंगे, क्योंकि तीन भुजा तो हो गया। अब बात करेंगे किसके, कोण की। अब देखो अगर इन्होंने कहा कि ये वाला 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और कोई भी त्रिभुज हो उसको हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखो अब देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, 90 अंश का हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये कोण अगर 90 अंश का हो गया, इसका मतलब अगर ये कोण 30 डिग्री का होगा, अगर ये कोण 30 डिग्री का होगा तो ये कोण कितने का हो जाएगा, तब ये कोण 60 अंश का हो जाएगा। अगर ये 60 अंश का कोण हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये 90 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा, ये 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए त्रिभुज बन गया, त्रिभुज की भुजा का हमने नामकरण भी कर लिया और त्रिभुज के कोणों के बारे में जानकारी मिल गई। लेकिन अब देखो जैसे एक परिवार है तो परिवार में सदस्य हैं, तो सदस्य में सबका किसी न किसी से कुछ न कुछ रिश्ता है। उसी प्रकार से इस त्रिभुज के भुजाओं में भी क्या है, रिश्ता है, रिलेशन है। तो देखिए इसे मान लो कि पिताजी हैं और माताजी हैं और उनके पुत्र और पुत्री हैं, उनके पुत्र और पुत्री हैं। तो देखो पिता का संबंध माता से है तो माता का संबंध पिता से है, पुत्र का संबंध माता से है तो माता का संबंध भी पुत्र से है, पुत्री का संबंध माता से है तो माता का संबंध भी पुत्री से है, पिता का संबंध पुत्री से है तो पुत्री का भी संबंध पिता से होगा। जैसे कहा पुत्री कह रही है कि हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी क्या कहेंगे, तो पिताजी कहेंगे हमारी क्या है, कि हमारी पुत्री है। पुत्र कहेगा कि हमारे पिताजी हैं, तो पिता क्या कहेंगे, पिता कहेंगे ये हमारे बेटे हैं। यानी दोनों में क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। तो इस रिश्ता को बताने के लिए आर्यभट्ट जी ने कुछ क्या किया, नाम दिया। यानी कर्ण का संबंध लंब से होगा, लंब का संबंध कर्ण से होगा, आधार का संबंध कर्ण से होगा, तो कर्ण का संबंध भी किससे होगा, आधार से होगा। यानी दोनों का एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध होगा। जैसे पिता का संबंध माता से है तो माता का भी संबंध पिता से होगा, और पुत्र का संबंध अगर माता से है तो माता का संबंध भी किससे होगा,
पुत्र से होगा। तो इन्होंने कहा अगर इन संबंध को हम बताएंगे कैसे, तो इन संबंध को बताने के लिए आर्यभट्ट जी ने क्या लिया, उन्होंने बताया देखिए आर्यभट्ट के अलावा भी गणितज्ञ थे, बारामीहिर थे, और इसके अलावा एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे जिनका नाम है एडमंड गुल्टन। तो इन लोगों का भी क्या है, इन लोगों का भी योगदान है, लेकिन त्रिकोणमिति में अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा योगदान आर्यभट्ट जी का है। ठीक, तो इन्होंने नाम दिया ज्या, इन्होंने नाम दिया ज्या, फिर इन्होंने नाम दिया कोज्या, यानी ये संबंध बताने के लिए ज्या कोज्या। उसके बाद इन्होंने नाम दिया अस्पर्शज्या, अस्पर्शज्या। उसके बाद इन्होंने नाम दिया कोटि अस्पर्शज्या, कोटि अस्पर्शज्या। उसके बाद इन्होंने नाम दिया व्यूज्या, व्यू को ज्या दिया नाम, क्या नाम दिया, व्यू को ज्या। उसके बाद इन्होंने नाम दिया व्यू ज्या, फिर इन्होंने नाम दे दिया व्यू ज्या। यानी अगर देखो, यानी कितने रिलेशन हो गए इसमें कितने रिलेशन हो गए, इसमें रिलेशन जो हमारे हो गए, इसमें रिलेशन हो गए हमारे, इसमें हमारे रिलेशन हो गए। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो कितने संबंध हो गए, एक संबंध, दो संबंध, तीन संबंध, चार संबंध, पांच संबंध और 6 संबंध हो गए। क्यों, अगर देखो 6 संबंध कैसे हुए, आर्यभट्ट जी ने बताया कि 6 संबंध होंगे। क्यों, देखो अगर कण का संबंध आधार से है तो आधार का संबंध किससे होगा, कर्ण से होगा, यानी 2 संबंध हो गए। उसी प्रकार से अगर लंब का संबंध कर्ण से है तो कर्ण का भी संबंध किससे होगा, लंब से होगा। यानी अगर हम कहें कि आधार का संबंध, अगर आधार का संबंध कर्ण से है, अगर आधार का संबंध कर्ण से है तो कर्ण का भी संबंध किससे होगा, आधार से होगा। उसी प्रकार से अगर लंब का संबंध आधार से है, लंब का संबंध आधार से है तो आधार का भी संबंध किससे होगा, लंब से होगा। यानी इसका संबंध इससे तो इसका संबंध इससे। अगर बाप का संबंध है बेटे से तो बेटे का भी संबंध किससे होगा, बाप से होगा। यानी कितने संबंध हो गए, 2 संबंध हो गए। तो अगर कर्ण का संबंध आधार से है तो आधार का संबंध किससे होगा, कर्ण से होगा। उसी प्रकार से अगर लंब का संबंध कर्ण से है तो कर्ण का संबंध किससे होगा, लंब से होगा। अगर लंब का संबंध आधार से है तो आधार का भी संबंध किससे होगा, लंब से होगा। जैसे बेटे का संबंध बाप से, बेटा बाप को क्या कहेगा, पापा, तो पापा बेटे को क्या कहेंगे, बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा है। अगर पुत्री माता से कहेगी कि हमारी मम्मा है तो मम्मा क्या कहेंगी, हमारी पुत्री है, हमारी लाडली है, हमारी परी है। ठीक है, यानी संबंध एक 2 संबंध मिलेंगे। यानी इसका संबंध इससे तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे तो इसका संबंध इससे। यानी 3 संबंध है, 3 संबंध आ रहे हैं, आधार कर्ण लंब 3 है ना, तो 3 गुणे 2 यानी दोनों में कितने संबंध होंगे, यानी इनमें 6 संबंध होंगे। तो आर्यभट्ट ने कहा कितने संबंध होंगे, 6 संबंध होंगे। और वो संबंध कौन कौन से हैं, वो संबंध हमारे हैं ज्या, कोज्या, अस्पर्शज्या, कोटि अस्पर्शज्या, व्यूज्या और व्यूकोज्या और व्यूज्या। तो आर्यभट्ट जी ने सोचा कि ये ज्या, कोज्या, अस्पर्शज्या, कोटि अस्पर्शज्या, व्यूकोज्या, व्यूज्या अगर ऐसा गणित में लिखा जाए तो लिखना बहुत कठिन है। भाई लिखोगे,
लिखना बहुत कठिन है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस पे क्या किया जाए, तो इसका ट्रांसलेट किया गया। तो अरबी भाषा में ज्या को कहते हैं साइन, इसको बोलते हैं कोसाइन, अरबी में कोसाइन। अब देखिए, अब बात दिक्कत होने लगी, अरबी भाषा में भी दिक्कत होने लगी, तो अब इसको नाम दे दिया गया इंग्लिश भाषा में, यानी टैनजेंट इसको नाम दे दिया गया, इसको कोटेंजेंट नाम दे दिया गया, कोटेंजेंट नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया साइन दे दिया गया, कोसाइन दे दिया गया, टेंजेंट दे दिया गया, कोटेंजेंट दे दिया गया। तो इसका नाम दे दिया गया सेकंड नाम दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया कोसेकंड। ठीक। अब देखिए, संबंध बताया जा रहा है तो किससे, थीटा से संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ इसका नाम क्या कर दिया गया, थीटा। और थीटा है क्या, एक ग्रीक वर्ड है थीटा। ठीक। अब देखिए, यानी अगर कहीं पर ज्या लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, साइन लिखेंगे। कोज्या को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कोसाइन लिखेंगे। स्पर्श ज्या को लिखना है तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट लिखेंगे। कोट स्पर्श ज्या को लिखना है तो कोटेंजेंट लिखेंगे। ब्यू कोज्या को लिखना हो तो सेकंड लिखेंगे, और ब्यू ज्या को अगर लिखना हो तो कोसेकंड लिखेंगे। लेकिन फिर दिक्कत हो रही है कि इतना बड़ा टेंजेंट लिखेंगे, कोटेंजेंट लिखेंगे, तो क्या हुआ कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं, हम साइन को केवल SIN लिख सकते हैं, इसको कास लिख सकते हैं, इसको केवल टैन लिख सकते हैं, इसको केवल काट लिख सकते हैं, इसको केवल काट लिख सकते हैं, इसको केवल सेक लिख सकते हैं, और इसको कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यानी अब पहले तो इसमें समस्या थी कि लिखेंगे क्यों, इतना हिंदी कैसे लिखेंगे इतना, तो इसको साइन थीटा के रूप में लिख लो, कोज्या को कोसाइन थीटा के रूप में लिख लो, स्पर्श ज्या को टेंजेंट थीटा के रूप में लिख लो, कोट स्पर्श ज्या को कोटेंजेंट के रूप में लिख लो, ब्यू कोज्या को सेकंड के रूप में लिख लो, ब्यू ज्या को कोसेकंड के रूप में लिख लो। लेकिन और शॉर्ट में लिखने के लिए साइन को साइन थीटा, कोसाइन को केवल कास, टेंजेंट को केवल टैन, कोटेंजेंट को केवल काट, सेकंड को केवल सेक, और कोसेकंड को केवल कोसेक हम लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी क्या हो गया, अगर ज्या का देखें तो ज्या का उल्टा क्या हो जाएगा, ज्या का ब्यूज्या। उसी प्रकार कोज्या का क्या हो जाएगा, कोज्या का हो जाएगा ब्यूकोज्या। और स्पर्श ज्या को क्या हो जाएगा, कोटि स्पर्श ज्या। ठीक, यानी इनमें संबंध मिल जाएगा। यानी ज्या को ब्यूकोज्या, ज्या का उल्टा ब्यूज्या, कोज्या का उल्टा ब्यूकोज्या, स्पर्श ज्या का कोटि स्पर्श ज्या। उसी प्रकार से साइन का उल्टा कितना लिखेंगे, साइन का उल्टा हम लिख लेंगे, साइन थीटा का जो हमारा उल्टा होगा 1 क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। और स्पर्श ज्या का कोज्या का क्या हो जाएगा, कोज्या का हो जाएगा ब्यूज्या। यानी अगर हमको लिखना पड़े कास थीटा का उल्टा तो क्या लिखेंगे, 1 सेक थीटा लिख देंगे। और अगर हमको लिखना पड़े टेंजेंट का यानी स्पर्श ज्या का उल्टा तो टेंजेंट को क्या लिखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे 1 काट थीटा लिखेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखो, बात तो ये हो गई, लेकिन अब ये बात आती है कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का रिलेशन क्या होगा, यानी ज्या का मतलब क्या होगा। तो अब हम आते हैं कि ज्या के बारे में। ठीक, ज्या के बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए
और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ठीक है। आप लोगों के कहने पर हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिया, तो ये आप लोगों का कर्तव्य है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, यानी साइन की अगर हम बात करें कि साइन का मतलब क्या होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो साइन का मतलब क्या होगा, साइन का रिलेशन, साइन का संबंध क्या होगा। तो ये तो फार्मूला याद कर लो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हमारा हो जाएगा साइन, ये हमारा हो जाएगा कास, ये हमारा हो जाएगा टैन, ठीक। अब देखो, और ये हमारा हो जाएगा कोशक, ये हमारा हो जाएगा कोशक थीटा, ये हमारा बताएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और ये हमारा हो जाएगा काट थीटा। यानी लाल बटे कक्का, ये याद करेगा। अगर ये नीचे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, ये याद होना चाहिए कि लाल बटे कक्का, यानी ये जो बताएगा साइन का रिलेशन बताएगा, ये कास का बताएगा, ये टैन का बताएगा, यानी ये पूरा ये टैन का बताएगा, ये साइन का बताएगा, ये कास का रिलेशन बताएगा और ये टैन का संबंध बताएगा। तो अगर हमको लिखना हो साइन थीटा, यानी अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि इसके थीटा के सामने की भुजा होगी, उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और इस थीटा और 90 अंश से जुड़ी लगी भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर ऐसा बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये लंब हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से थीटा की बात करते हैं तो थीटा के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब होगी। थीटा कोई भी होगा, थीटा के सामने की भुजा जो हमें कोण निकालना होगा, उसके सामने की भुजा हमेशा कैसी होगी, उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो इसके सामने की भुजा लंब, और जो कोण हम निकाल रहे हैं वो कोण और 90 अंश से जुड़ी भुजा क्या होगी, हमेशा आधार होगी, ठीक। और बाद जो बची भुजा हमारी क्या हो जाएगी, वो भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। अब देखो, उसी प्रकार इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब हो जाएगी, और जो कोण हमको निकालना है ये और 90 अंश से लगी हुई भुजा, जुड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखो, अगर हम दूसरा यहाँ नामकरण कर ले कि ये थीटा ना हो करके अगर ये थीटा हो जाए, अगर हमको त्रिभुज ऐसा दे दे और उसमें संबंध पूछे, तो अगर ये वाला ये थीटा, ये कोण हमको निकालना है, तो इसके सामने की भुजा अब ये क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी लंब, ठीक। हमने क्या कहा कि जो कोण हमको निकालना है उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्यों कहोगे भैया हमारे सम्मुख खड़ा है, तो हमारे सम्मुख खड़ा है तो जिस कोण की हम बात करेंगे वो हमारे सम्मुख खड़ा है, तो क्या होगा, वो लंब होगा, यानी सम्मुख भुजा, ठीक। तो इस जो कोण हमको निकालना है इसके सामने की भुजा लंब, और देखिए 90 अंश, और जो कोण हमको निकालना है इससे जुड़ी भुजा, इससे जुड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक। तो ये विशेष ध्यान देना कि जो कोण हमको निकालना है उसके सामने की भुजा लंब, और जो कोण हमको निकालना है ये कोण और 90 अंश से जुड़ी भुजा आधार होगी। 90 अंश क्यों, क्योंकि 90 अंश होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी तो ये फार्मूले लगेंगे। अब देखिए, तो इनका हम देखते हैं संबंध, यानी साइन का संबंध क्या होगा। तो देखो,
साइन का संबंध। देखिए यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। देखो यल के लिए हम डिनोट क्या करेंगे, यल के लिए हमारा हो जाएगा आधार, ए के लिए हमारा हो जाएगा, यल के लिए हो जाएगा लंब, ए के लिए हो जाएगा आधार, और फिर यल के लिए क्या होता है, के लिए क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा कर्ण। केवल यही देखना है कि यल फार लंब, ए फार आधार, के फार कर्ण। ठीक, तो ये रिलेशन हमको बताना है। तो देखो अगर हमको लिखना है कि साइन थीटा, साइन थीटा, तो देखो ये वाला क्या बताएगा, ये वाला बताएगा साइन थीटा, यानी यल फार लंब, के फार कर्ण, यानी साइन थीटा क्या बताएगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो कास थीटा क्या बताएगा, कास थीटा बताएगा, देखो कास मतलब अब ए फार क्या, आधार, के फार कर्ण। ठीक, साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं tan थीटा की। तो tan देखो यल फार लंब, यल फार लंब, और ए फार आधार, यानी लंब बटा आधार। यानी अगर लिखना हो साइन तो क्या, ये वाला क्या बताएगा, ये साइन, ये वाला क्या बताएगा लंब बटे कर्ण, तो साइन, आधार बटे कर्ण तो कास, tan थीटा यानी लंब बटे आधार तो tan थीटा। यानी ये याद करना, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण तो साइन, आधार बटे कर्ण तो कास, लंब बटे आधार तो tan। अब हमने क्या कहा कि साइन को हमने क्या लिखा है, ज्या, और ज्या का उल्टा क्या होता है, द्विज्या। यानी अगर हमको लिखना हो यहाँ से क्या लिखना हो कोसेक थीटा के लिए तो उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखिए केवल ये याद कर लो, तो इसका उल्टा करते चले जाओगे, इसका उल्टा निकलता हुआ चला जाएगा। अगर हम बात करें सेक की, तो सेक थीटा बराबर, अब इसका यानी देखो कोज्या, कास को लिखा जाता है कोज्या, कोज्या को व्यू कोज्या यानी सेकंड सेक लिखेंगे, कास को क्या लिखेंगे, कास को लिखेंगे सेक, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी कर्ण बटे हो जाएगा आधार। अब देखो tan, यानी tan को क्या लिखेंगे, tan हमारा हो जाएगा कोटि स्पर्शज्या, यानी काट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा tan का उल्टा क्या बनेगा, tan का उल्टा बन जाएगा काट, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा ये। यानी ये आवश्यक है कि ये याद होना आपको बहुत जरूरी है, याद करना लाल बटे कक्का, यानी साइन की बात हो जाएगी तो पहले वाला साइन लंब बटे कर्ण, दूसरे वाला फर्स्ट वाला साइन, दूसरे वाला कास, तीसरे वाला tan। ठीक, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होगा, आधार बटे कर्ण तो कास थीटा होगा, लंब बटे आधार तो tan थीटा होगा। अगर कर्ण बटे लंब तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार तो सेक थीटा हो जाएगा, आधार बटे लंब तो काट थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये साइन कास tan कोसेक सेक और काट में क्या है, ये त्रिभुज में संबंध बताएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो देखते हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात, तो हम लोगों ने ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, व्यू कोज्या और व्यू ज्या के बारे में बात कर लिया। साथ में देखिए साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, काट थीटा और सेक थीटा के बारे में बात कर लिया। यानी ये भी आपको यहाँ बता दिया कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी ये बताएगा साइन थीटा, ये बताएगा हमारा कास थीटा, ये बताएगा हमारा tan थीटा। ये याद रखना है, लाल बटे कक्का। अब देखो
अब एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका जो प्रश्नावली 8.1 है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, और ध्यान देना, ठीक है। और ध्यान देते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना, ठीक है, क्योंकि गुरु दक्षिणा देते हुए चलिएगा। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की, ठीक, मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक, ये भाई 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि हम इस पे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। अब देखो, तो अगर कहा दिया जाए आपसे कि ये बताइए कि यहां से साइन ए कितना होगा, साइन ए, तो हमने क्या बताया, जब भी कोण की बात करेगा, इस कोण की बात कर रहा है, यानी निकालना क्या है, साइन ए, बात किसकी कर रहा है, साइन ए की, यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि जो कोण हमें निकालना है उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, उसके कहते हो नहीं हमारे सम्मुख खड़े हो, क्या औकात है तुम्हारी, तो हमारे सम्मुख खड़े हो सकते हो, तो यानी जिस कोण को हम निकाल रहे हैं उसके सम्मुख वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा लंब, यानी लंब को ही तो क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही क्या कहते हैं, लंब, यानी जो कोण हम निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, उसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब। और हमने फिर क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जो कोण हम निकाल रहे हैं और 90 अंश दोनों से लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो ये 90 अंश और ये कोण निकाल रहे हैं, इससे ये लगी भुजा, ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी, और बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, साइन ए, तो यानी लाल बट्टे कक्का याद होना चाहिए आपको। तो यानी साइन पूछ रहा है, यानी पहले वाला साइन बताएगा, तो लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण, तो इसमें बताओ लंब क्या हो जाएगा हमारा बीसी, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा एसी, ठीक। अब देखो ये बात हो गई, लेकिन अगर यहां पर हम साइन ए ना निकाल करके अगर अब की बार हम क्या निकाल ले, यहां से निकाल ले साइन सी, साइन सी निकाले, तो साइन सी के लिए अब देखो अब चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, हमने क्या बताया, अब हमको कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा सी एंगल। तो सी एंगल कहाँ है, सी एंगल हमारा ये है, इस एंगल को निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा 90 डिग्री। अब इसके हमने क्या कहा, जो कोण निकालना होगा, जो कोण हमको निकालना पड़ेगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। और ये समकोण त्रिभुज और जो कोण हमको निकालना है उससे जुड़ी भुजा, उससे जुड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और बाकी बची भुजा कर्ण हो जाएगी। तो अगर अब हमको लिखना है साइन सी, तो क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे क्या, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब बताओ लंब कितना हो जाएगा, ए बी, कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी, ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से हम tan ए, cos ए, tan सी, tan बी सब निकाल सकते हैं, यानी केवल ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल, जो कोण हमको निकालना है उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, उसके सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, हमारे सम्मुख खड़े हो, हाँ, तो सम्मुख भुजा को ही क्या आर्यभट्ट ने कहा, सम्मुख भुजा को ही आर्यभट्ट ने कहा कि क्या है, ये लंब है, ठीक। तो ये विशेष ध्यान में रखना कि जो एंगल उसके सामने की भुजा लंब और कोण और 90 डिग्री से जुड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है इसमें इसी नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं सवाल इसमें 8.1 का। तो देखिए
प्रश्नावली 8.1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A का मान ज्ञात करना है, कास A का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है और कास C का मान ज्ञात करना है। तो दैट इज सिंपल। आप लोगों को पता है क्या कि कह रहा है क्या, ABC जिसका B कोण क्या है, समकोण है, तो बना लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बना लो समकोण त्रिभुज, बना लिया हम लोगों ने। और कह रहा है कि B कैसा है, B है समकोण त्रिभुज, तो बना लो समकोण त्रिभुज। B कोण क्या है, B कोण है समकोण। अब नामकरण कर दो, A B हो गया और ये C। अब देखो ये कह रहा क्या, कह रहा कि AB है कितना, ये है AB 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि BC कितना है, BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। अब देखो AB मिल गया, BC मिल गया, लेकिन AC नहीं पता है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो AC निकालने के लिए लगा देंगे क्या, पाइथागोरस परिमेय। तो क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में कैसा, पाइथागोरस परिमेय से समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है, कर्ण दिया हुआ है AC का क्या, AC का स्क्वायर बराबर आधार है 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 7 सत्ते 49 और 24 576। अब देखो AC स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। AC स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 625। AC बराबर क्या ले सकते हैं, √625। तो AC बराबर क्या मिल जाएगा, किसका वर्गमूल होता है, 25 का, 25 सेंटीमीटर। तो AC बराबर क्या मिल जाएगा, AC बराबर मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखो भाई AB दिया था, BC दिया था, लेकिन भाई AC की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पाइथागोरस परिमेय से AC का भी मान निकाल लिया। क्यों, क्योंकि भाई साइन पूछ रहा है तो लंब बटे कर्ण की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लाल बटा कक्का, तो कर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए क्या किया गया, और समकोण त्रिभुज है तो हमने लगा दिया क्या, पाइथागोरस परिमेय। तो क्या मिल गया, AC, और AC कितना मिल गया, AC मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, अब देखो, अब पूछ रहा हमको निकालना क्या, साइन A। पहला क्या निकालना है, साइन A। तो आ जाओ, अब देखो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जो कोण निकालना है तो कौन सा कोण निकाल रहे हैं, साइन A कोण निकाल रहे हैं, ये वाला कोण A कोण निकाल रहे हैं। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि जो कोण हमको निकालना है उसके सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी हमारे सम्मुख खड़े हो, तुम्हारी क्या औकात है। तो आर्यभट्ट ने कहा कि सम्मुख भुजा को क्या कह सकते हैं, सम्मुख भुजा को कहेंगे लंब। ठीक है, क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। यानी इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और फिर हमने क्या बताया था
गारंटी है। इस महत्वपूर्ण बातों को आप नहीं भूलेंगे, अभी सब क्लियर कर देंगे। ठीक, तो देखिए अब हमने फिर क्या बताया था, हमने ये बताया था, लेकिन बात यह है कि शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, गुरु दक्षिणा अदा करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी क्या करना, शेयर करना। ठीक है, और उनसे ये भी कहना कि शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, अब देखो हमने क्या कहा कि जो कोण निकालना है उसके सम्मुख भुजा लंब होगी और 90 अंश, और जो कोण निकाल रहे हैं उससे जुड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी आधार। तो साइन ए, अब ये भी पता है आपको, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो पहले वाला साइन होता है, तो साइन के लिए लंब, यल फार लंब, के फार कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा हो जाएगा कर्ण। तो देखो यानी साइन ए बराबर क्या मिल जाएगा, लंब है कितना, लंब हमने मान आया है BC, कर्ण कितना है AB। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से BC है कितना 7, AB कितना आया है 24, यानी क्या मिल जाएगा, साइन ए का मान मिल जाएगा 7/24, यानी लंब बटा कर्ण। अब बात करते हैं कास ए की, कास ए की बात कर लेते हैं। अब देखो यानी अभी भी देखो एक ये कोण ए के बारे में पूछ रहा है, लेकिन क्या है कि कास है। तो देखो पहले वाला साइन हुआ, ये फर्स्ट वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कास के लिए। तो कास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार। अब देखो क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एंगल ए है ना, एंगल ए की बात हो रही है, तो इसके सामने की भुजा लंब और जो कोण निकाल रहे हैं उससे जुड़ी भुजा आधार होगी। और बात कर रहा है कास ए की, तो कास ए बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, इतना आ गया, कास ए बराबर इतना मिल गया। ठीक है, अब देखो अब फिर पूछ रहा है साइन सी, साइन सी। अगर हम बात करें साइन सी की, अब देखो अब की बार चेंज, दिमाग लगाना, कंसंट्रेट होकर के। मैथ का मतलब ये होता है कॉन्सेप्ट, स्टेप, यानी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया तो मैथ आपके अंगुलियों पर होगा बस, लेकिन क्या स्टेप। तो देखो अब बात करते हैं साइन सी की। तो साइन, अब की बार देखो, अब की बार कोण चेंज हो गया, अब की बार क्या हो गया, अब की बार कोण हो गया चेंज, तो भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब देखो अब बात करनी है सी की, एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो जब एंगल, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। आर्यभट्ट ने क्या कहा, मारे सम्मुख खड़े हो, सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो देखिए यानी सी के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और देखो उसके बाद ये हमने क्या कहा, जो एंगल निकालेंगे वो, और 90 अंश से जुड़ी भुजा क्या हो जाएगी, जुड़ी भुजा हो जाएगी आधार। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी आधार। अब देखो साइन सी की बात हो रही है, साइन की बात, तो पहला हमारा क्या होगा, साइन, साइन यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी लंब, लंब लंब यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब अब की बार है कितना, अब की बार लंब है AB, कर्ण क्या है, कर्ण आपका है AC, AB का मान है कितना 24, और कर्ण का मान है कितना 25। तो यानी का साइन सी कितना मिल जाएगा, 24/25। अब एक क्या बच रहा है, कास सी। तो कास सी का हम मान यहाँ निकाल दे रहे हैं, कास सी। तो कास सी का मान यहाँ से निकाल दे रहे हैं, देखिए कास सी, कास सी। अब देखो साइन हो गया, अब देखो एंगल सी की बात कर रहा है, तो अभी चेंज नहीं करेंगे हम, किसी की बात कर रहा है, कोण सी की बात कर रहा है, लेकिन कास की बात कर रहा है। तो कास है दूसरा नंबर, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी ए फार आधार, के फार कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। अब देखो
इसमें आधार कितना आया है, आधार आया है BC। कर्ण कितना आया है, कर्ण आया है AC। तो यहां से मिल जाएगा cos C बराबर मिल जाएगा BC है कितना, BC हमारा है 7।